प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 नवंबर सोमवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 9 से 18 तक। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उद्धार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उसकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उसके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य 18 से 22 तक। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमने आगमन काल को शुरू किया है और आगमन काल का भाव है ये उद्गार, हृदय की ये आवाज, हे प्रभु यीशु आइए। आगमन काल हमें याद दिलाता है कि हम हर समय प्रभु के आगमन के लिए तत्पर रहें, उसके लिए प्रार्थना करते रहें। हम सभी जानते हैं हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु है। हम सभी जानते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु के पास है और उनका आना हमारे जीवन में हमारे लिए कल्याण की बात है। इसलिए इस आगमन काल में इस भाव को हम बनाए रखेंगे, आइए प्रभु यीशु। आज हम संत अंद्रयास का त्योहार मनाते हैं। अंद्रयास सीमोन पेतरुस का भाई था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि अंद्रयास यूहन्ना बपतिस्ता का शिष्य था और जिस समय प्रभु यीशु को जाते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने देखा और कहा कि वह ईश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है, तो अंद्रयास जो यूहन्ना का शिष्य था यीशु की ओर गया और उस समय से यीशु का शिष्य बन गया। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक बन गया। उसके तुरंत बाद वचन में बताता है अंद्रयास अपने भाई सीमोन के पास जाता है और कहता है हमने मसीह को पाया है। वास्तव में इस उद्गार में अंद्रयास का व्यक्तित्व छिपा हुआ है, यानी अंद्रयास ने प्रभु यीशु में मसीह को देखा और पाया। कहा जाता है कि अंद्रयास सन 60 में मार डाला गया, क्रूस पर लटकाकर उनको मार डाला गया और यीशु की तरह नहीं बल्कि अंग्रेजी का जो एक्स लेटर है, अक्षर है, उसी तरह उनको बांधा गया और वो वहां पर मारे गए। उन्होंने मृत्यु से पहले इस्तांबुल टर्की में काम किया और प्रभु के लिए अपने आप को अर्पित किया। जब भी हम किसी प्रेरित का त्योहार मनाते हैं, हमें वचन के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा ये प्राप्त होता है कि प्रभु यीशु ने प्रेरितों को अपने साथ रहने के लिए और भेजे जाने के लिए बुलाया था। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुलाए, और वाक्य 14 में पढ़ते हैं ताकि वे यीशु के साथ रहें और सामर्थ्य पाकर अबदूतों को निकालने के लिए अधिकार के साथ भेजे जाएं। हर प्रेरित भेजा गया था। प्रभु यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और पेंतकोस्त के बाद सभी प्रेरित वास्तव में भेजे गए, वास्तव में चारों ओर सुसमाचार के प्रचार के लिए फैल गए। संत अंद्रयास हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब भी हम प्रेरितों का त्योहार मनाते हैं, उस समय हम सुसमाचार की घोषणा के बारे में मनन चिंतन करते हैं। और आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र से लिया गया था, उसके अध्याय 10 से। बहुत सुंदर सुंदर और सशक्त वचन हमें वहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, उद्धार प्राप्त होगा। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं, यानी घोषित करते हैं, अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं, और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया है, हृदय से, केवल मन से नहीं बल्कि हृदय से विश्वास करते हैं, संत पौलुस कहते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। आगे पौलुस कहते हैं, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो भी प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसको मुक्ति प्राप्त होगी। आज के ज़माने में हम जानते हैं हजारों लाखों लोग जो अविश्वासी थे, यीशु को नहीं जानते थे, जानने के बाद यीशु को पुकारने लगे और उनके जीवन में परमेश्वर का उद्धार देखने को मिला है। पौलुस कहते हैं जो भी प्रभु के दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। आगे पौलुस क्या कहते हैं, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उनके विषय में नहीं सुना तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वो भेजा नहीं जाए तो प्रचारक कैसे बन सकता है? बहुत सुंदर है। यानी संत पौलुस सुसमाचार के उद्घोषकों की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। इस संसार में
हजारों लाखों लोग मुक्ति की खोज में हैं। मैं मातृधाम आश्रम में पिछले 25-26 साल से काम कर रहा हूँ और विशेष करके गैर विश्वासियों के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने देखा चारों ओर हजारों की संख्या में लोग मुक्तिदाता उद्धारकर्ता की खोज में हैं। सभी लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, बंधनों में हैं। वे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्तिदाता को पुकारना होता है, उस पर विश्वास करना होता है। लेकिन जब तक कोई उनको ना बताएं कि मुक्तिदाता कौन है, तो वे कैसे उसको पुकारेंगे और उनसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। सुसमाचार की घोषणा करने के लिए उद्घोषकों की आवश्यकता, इसके बारे में संत पौलुस कहते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। यशायाह नबी की ग्रंथ से उठाकर बता रहे हैं कि सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर होते हैं। वो प्रेरित कर रहे हैं कि हमको भी सुसमाचार सुनाने के लिए इच्छा होनी चाहिए। आगे संत पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार सर्वत्र सुनाया गया। प्रभु यीशु के शिष्य संसार भर में फैल गए, आज भी फैल रहे हैं। सुसमाचार बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन सभी लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं। पौलुस ये कहना चाहते हैं, सुसमाचार की उद्घोषणा के लिए लोगों की ज़रूरत है, उसके प्रचार के लिए प्रार्थना की भी ज़रूरत है। लोगों को विश्वास प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना की भी ज़रूरत है। संत अंद्रयास का त्यौहार मनाते समय हम इन जिम्मेदारियों को ग्रहण करें। जहाँ तक हो सके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाने के लिए हम प्रयत्न करें, और जो सुने नहीं हैं उनको सुनाने का प्रयास करें, उनमें विश्वास आ जाएं, ताकि उनको भी मुक्ति का एहसास हो। और आज के सुसमाचार में हमें अंद्रयास, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के बुलावे के बारे में पढ़ने को मिला। हम बार बार इसको पढ़ते हैं, लेकिन हल्के में मनन चिंतन करें। पहली बात कि प्रभु यीशु ने देखा कि वे पेशे से संबंधित कार्य कर रहे थे। अंद्रयास और सीमोन अपने जाल को मछली पकड़ने के लिए डाले हुए थे, यानी वे व्यस्त थे, काम में लिप्त थे। उस समय प्रभु यीशु ने आकर उनको बुलाया। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व और उनके बुलावे में इतनी शक्ति थी कि पेतरुस और अंद्रयास ने अपने काम और धंधे को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पेतरुस और अंद्रयास जो काम में लिप्त थे, वचन में लिखा हुआ है वे पेशे से मछुए थे। शौक से मछली नहीं पकड़ रहे थे, पेशे से मछुए थे, अपने काम में लिप्त थे। तब भी जब यीशु ने उनको बुलाया तो उन्होंने अपने पेशे को, जाल को समुद्र में छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। एक तरफ प्रभु यीशु का सामर्थ्य प्रकट होता है, दूसरी तरफ उनकी उदारता, यानी पेतरुस और सीमोन की उदारता और प्रभु के प्रति समर्पण प्रकट होता है। इसी तरह हम पढ़ते हैं याकूब और यूहन्ना को भी बुलाया गया। वे अपने पिता के साथ जाल को मरम्मत कर रहे थे, पिता और नौकरों के साथ उनको भी बुलाया गया। और वे भी प्रभु के बुलावे से इतना प्रभावित होते हैं कि वे भी अपने पिता और नौकरों और सारे जाल को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। दो बातें स्पष्ट, पहला प्रभु बुलाते हैं, दूसरा जवाब। आज भी हमारे जीवन में ये दोनों होता है। प्रभु हमें बुलाते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। प्रभु आज भी हमें बुलाते हैं, कहते हैं बेटा ये कर, बेटी ये कर। प्रतिदिन हमें बुलाते हैं, ये नहीं भूलना। प्रतिदिन प्रभु हमें अपने कार्य के लिए, अपने सुसमाचार के कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए काम करने के लिए, अपनी जनता के लिए काम करने के लिए बुलाते हैं। हमारी आवश्यकता है कि हम उदारतापूर्वक जवाब दें। सबसे बड़ी कमजोरी मैंने देखी है विश्वासियों में कि वे समर्पण के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य में कैसा होगा, कौन मुझे संभालेगा, मेरी क्या सुरक्षा होगी, क्या सिक्योरिटी होगी, ये सब सोचकर जवाब देते हैं प्रभु को। याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास और पेतरुस ने अपने भविष्य और सुरक्षा के बारे में सोचकर जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रभु के बुलाहट के लिए एक दृढ़ जवाब दिया, एक पक्का जवाब। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा,
आगामी जीवन के बारे में, आगामी कार्यों के बारे में कुछ नहीं सोचा। प्रभु ने बुलाया, जवाब दिया। हम विश्वासियों के अंदर अंद्रेस और सीमोन, याकूब और यूहन्ना की तरह ये मनोभाव आने की आवश्यकता है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु से आवाज़ मिली, हमें पक्का मालूम है प्रभु मुझे बुला रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे अंद्रयास की तरह जाल को समुद्र में छोड़कर यीशु के पीछे चलना है। आज संत अंद्रयास के त्योहार के दिन हम इसके लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस महान संत के लिए। अंद्रयास ने अपने भाई से कहा, हमने मसीहा को पाया है। हमें भी ये कहने के लिए कृपा दीजिए कि मैंने मसीहा को पाया है, पाया है, पाया है। जिस तरह अंद्रयास ने अपने भाई सीमोन के साथ यीशु के बुलावे को सुनकर सब कुछ छोड़कर पीछे हो लिए, उसी तरह हमें भी तेरी आवाज़ को सुनकर तेरे पीछे चलने के लिए कृपा दीजिए। हमें समर्पण का वरदान दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने का वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आज आशीर्वाद देना। उनके काम काज पर, उनकी हर योजना पर आशीर्वाद देना। उनके परिवार के एक एक सदस्य पर आशीर्वाद देना, सुरक्षा देना। यीशु, सुरक्षा देना, संरक्षण देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, उनको तेरे संरक्षण और सुरक्षा का एहसास हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।